बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, कौन नहीं चाहेगा कि दिन में 1 या 2 घंटे सिर्फ काम करके हज़ारों में अर्निंग कर ले। मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही इजी काम लेके आई हूँ जिसमें जस्ट राइटिंग का आपको काम करना है। दिन के 1 या 2 घंटे स्पेंड करने हैं और उसे आप हज़ारों में अच्छी खासी स्मार्ट अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं आ गई गूगल की स्क्रीन पर। गूगल पे आने के बाद मैंने सबसे पहले लिखना है OLX। देन ये मुझे OLX के पेज पे ले जाएगा। अब OLX का ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जाके हम सेल एंड बाय का काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने जॉब सर्च करनी है क्योंकि हम यहाँ जॉब करने आए हैं। इसके सर्च बार में जाके आप जो भी जिस कैटेगरी की भी जॉब सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे सर्च बार में मैं लिखूंगी राइटिंग जॉब, तो राइटिंग जॉब का ये पेज हमारे सामने आ गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ 5000 प्लस जॉब अवेलेबल है। ये सब लोग यहाँ पे राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं और यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। चलें जी, ये तो था इसका राइटिंग के जॉब का, मैं बता रही थी आपको। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बेशुमार इसकी जॉब्स आ जाएंगी जो कि राइटिंग से रेलिवेंट है। आप भी यहाँ पे राइटिंग की सर्विस देकर अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने ये जितनी प्रोफाइल आ रही है, आप सब इनको विजिट कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि लोग यहाँ पे किस सर्विस का कितना चार्ज करें हैं। जैसे कि इसको मैंने ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि 700 से लेकर 1500 तक, ठीक है। इनका सैलरी के जो चार्जेस 700 से लेकर 1500 तक है और ये आवरली चार्ज करें हैं, घंटों के हिसाब से चार्ज करें हैं। ये भी यहाँ पे इस तरह की सर्विस दे रहे हैं। इस तरह एक दो को और भी आप चेक कर लें ताकि आपको पता चले कि अगर मैंने घंटे के हिसाब से देना है तो मैंने इसके कितने चार्जेस रखने हैं। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट यहाँ पे आता है तो इन सारे प्रोफाइल को वो विजिट करता है। अब इन्हें देख लेना 200 से लेकर 800 तक रखा है, बहुत कम रखा है। अब जाहिर सी बात है कोई क्लाइंट आएगा तो वो इनको विजिट करेगा, तो जिस प्रोफाइल पे उन्हें कम से कम बजट लगता है कि यहाँ पे मैं कम से कम मुझे देने पड़े और मुझे सर्विस मिल जाए, तो वो भी वहीं पे ही ट्राई करेगा और वहीं पे ही ऑर्डर देगा। इस तरह आपने कम से कम स्टार्ट में रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने फिक्स कर दें, उससे बेहतर है कि आप जल्दी जल्दी उन्हें काम करके दें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें। अब जैसे इन्होंने रखे हैं ज़्यादा 46,000 से लेकर 52,000 तक, तो ये वीकली चार्ज करें ना कि आवरली इतने चार्ज करें। इस तरह आपने 2-4 और भी प्रोफाइल को चेकआउट कर लेना है ताकि आपको उनके रेट्स का ड्यूरेशन का पता चल सके कि कितने टाइम में मैंने कितनी सर्विस देनी है और उसके कितने मैंने चार्जेस करने हैं। अब आपने सर्च बार में आके जहाँ पे लिखना है जॉब, तो 5th नंबर पे आपको जॉब नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। देन आपने यहाँ पे जहाँ भी आपको मेरे टॉपर नज़र आए, लेकिन आपके जहाँ पे कंटेंट राइटिंग का सेक्शन आ रहा है आपने उसमें जाना है। मैं कंटेंट राइटिंग को जैसे क्लिक करूँगी तो मेरे सामने ये पेज आ गया ऐड इमेजेस का। इसमें मैंने वो इमेजेस ऐड करने हैं जो मेरी सर्विस से रिलेटेड होंगे, यानी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ऐड करने हैं। आपके पास जो भी कॉलेज की यूनी की बुक पढ़ी हो, आपने उस बुक के कुछ पेजेस के पिक ले लेनी है। अदरवाइज़ आपने गूगल पे आके लिख लेना है हैंड राइटिंग जॉब्स, तो आपके सामने ये बेशुमार इमेजेस आ गए हैं पेजेस के। तो इन पेजेस में से आपने 3-4 को यहाँ पे इमेजेस को डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। आप इसको टैप करें, देन आपके सामने डाउनलोड इमेज आ जाएगा, तो आपने इसको क्लिक करना है और ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आ जाएगा। आप चाहें तो किसी एक को भी यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ 3-4 को कर लें तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। इस तरह अब मैं 3-4 को यहाँ पे इमेज कर लेती हूँ। अब इसकी हमारी गैलरी में देन हमने इसको किस तरह लगाना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन जी ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने वापस मैंने इसको दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड इमेजेस जहाँ पे लिखा, तो ये मुझे मेरी गैलरी में ले जाएगा। अब गैलरी में आके मैंने वहाँ जो 3-4 अभी किए थे पेजेस हमने उसके डाउनलोड किए थे, उसको मैंने एक साथ ही क्लिक करके उन 3-4 को यहाँ पे लगा देना है। अभी उन सारों को मैंने क्लिक किया तो देन मैं वापस आऊँगी, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे डाउनलोड होकर यहाँ पे मेरे पोस्ट हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। ये जी हमारा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो गया हमारे पिक का, ठीक है। अब इसके नीचे नेक्स्ट कैटेगरीज आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके नीचे इमेजेस के। अब वो पूछ रहे हैं हायरिंग पर्सन कंपनी, हायरिंग एज कंपनी, हायरिंग एज इंडिविजुअल, एज थर्ड पार्टी। हमने कर देना है एज इंडिविजुअल को क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे सामने ये पेज आ गया कि कंपनी का नेम, चूंकि हमने राइटिंग की सर्विस देनी है तो हमने फ्रीलांसर को लिखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एड में हमने लिखना है जॉब वांटेड है, जॉब ऑफर है, हमने जॉब वांटेड को करना है, ठीक है। अब इसकी सैलरी फॉर्म में हमने अपने चार्जेस लिखने हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, आपने चार्जेस कम से कम रखने हैं। ऐसा ना हो कि जब भी कोई क्लाइंट आता है वो प्रोफाइल को विजिट करता है, किसी एक को नहीं बेशुमार को करता है, उसकी कोशिश होती है कि जो उसे कम से कम जो चार्ज करें हैं वो उसको ऑर्डर दे। तो आपने कम से कम चार्जेस रखने हैं, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा लगा के वेट करते रहें कि कब ऑर्डर आएगा। उससे बेहतर है थोड़े कम रखें दूसरों से, ताकि
आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले, आप काम कंप्लीट करके देते रहें और ऑर्डर पकड़ते रहें। इस तरह भी तो आप अर्निंग कर सकते हैं, बजाय इसके आप बहुत ज़्यादा चार्जेस रखें। तो यहाँ पे हमने दूसरे, जैसे मैंने कहा था कि विजिट आपने ज़रूर कर लेना है। इस तरह आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि आवरली जो चार्ज करें तो वो कितना चार्ज करें और जो वीकली करें उनका कितना है, ताकि आप उसी के करीब करीब ही रहें, उससे आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 300 और यहाँ पे सैलरी 2 में मैं लिख देती हूँ 900, मीन्स के 300 से लेकर 900 तक। अब वो कह रहे हैं कि कैरियर लेवल में एंट्री लेवल एसोसिएट है, मिड सीनियर लेवल है। मैं मिड सीनियर लेवल को क्लिक कर दिया मैंने, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे सामने नेक्स्ट आ रहा है सैलरी पीरियड में मैं आवरली चार्ज करूँगी, मैं यहाँ आवरली चार्ज करूँगी। मैं इसका मैंने मेंशन कर दिया है, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आपने वीकली रखनी है, मंथली रखनी है, ईयरली रखनी है, जितने भी जिस तरह भी आप करना चाहिए आपने अपने हिसाब से यहाँ पे इसको कर देना है। देन है पोजीशन टाइप का, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आपने देख लेना है कि आपने कौन सा रखना है। मैंने इसमें पार्ट टाइम कर दिया है, ठीक है। अब इसके सामने नेक्स्ट आ गया लोकेशन। लोकेशन में आपकी जो भी लोकेशन है आपने उसको मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन को कर रही हूँ, ठीक है। इसका आपने अपनी लोकेशन, देन आपके सामने आता है जी टाइटल आपने दे देना है कि एक्सपर्ट राइटर, क्योंकि फ्रीलांसिंग और राइटिंग का जो भी आप काम कर रहे हो तो आपने इसमें कर देना है एक्सपर्ट राइटर का ही कर देना है। अब एंड में आ गया जी इसका डिस्क्रिप्शन में आपने 8-10 लाइन्स का कर देना है। आप चाहें तो इसको भी पॉज करके कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं, या फिर सेम एज इट इज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद इसका थोड़ा सा आपको नीचे जाए तो नेक्स्ट को आपने क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऊपर आ गया नेम पे मैंने यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। देन आपके फ़ोन को वो वेरीफाइड करेगा। अब यहाँ पे बॉयज़ अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स का इस तरह नंबर यहाँ पे शो करना सूटेबल नहीं लगता और कुछ कॉन्शियस भी होती हैं। आप इसको क्लिक करेंगे देन आपका नंबर डिसेबल हो जाएगा, अब वो किसी को भी शो नहीं होगा और यहाँ पे आप इजीली अर्निंग कर सकती हैं बेझिझक, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे से आप प्लान बाय करें, लेकिन हमने यहाँ पे कोई प्लान बाय नहीं करना। आपने नीचे स्किप को क्लिक करना है तो देन आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी प्लान बाय करने नहीं, हम यहाँ पे अर्निंग करने हैं तो हमने प्लान बाय नहीं करना। इसको आपने स्किप कर देना इस पेज को। अब नेक्स्ट आपके सामने ये पेज आ गया। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जितने भी ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो उसका 1% जो है वो OLX को मिलेगा, क्योंकि आपने प्लान बाय नहीं किया, इसलिए आपको 1% OLX को देना होगा। आपने आई एग्री को क्लिक कर देना है। अब ये कब आपकी यहाँ पे पोस्ट लग चुकी है, 1 मंथ तक आपकी ये सर्विस यहाँ पे रहेगी, उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाएगी। देन आपने दोबारा इस तरह लगा के इसको एक्टिव कर लेना है। अब आपका यहाँ पे ऐड शो हो चुका है, अभी यहाँ पे शो भी होगा, ठीक है। अब इसको व्यूअर्स भी देखेंगे और जितने भी इसके व्यूज़ आएंगे वो भी आपको शो होंगे। अब इसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे जो जो हमने अभी इसकी प्रोफाइल में राइट किया वो सब मैं आपको दिखाती हूँ, वो सब भी इस पर शो हो रहा है आपको भी और ऑडियंस को भी। आप देख रहे हैं कि हमने स्टार्ट में जैसे लिखा था फ्रीलांसर, वो भी है। हमने जॉब को लेकर जो मेंशन किया था 300 से 900 के राउंड अबाउट लिखा था, वो भी यहाँ पे है। और हमने आवरली लिखा था, यानी कि अब घंटे के हिसाब से आप करेंगे, वो भी इस पर सारा शो हो रहा है। यानी कि जो हमने लिखा था हमारी ओवरऑल सारी प्रोफाइल यहाँ पे आ चुका है। अब इसको कोई भी विजिट कर सकते हैं। सेकेंडली, जिन लोगों ने नंबर नहीं दिया उनके ऑर्डर को लेकर जितनी भी डिस्कशन होगी वो चैट बॉक्स में ही होगी। एक चीज़ और व्यूअर्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका क्लाइंट में, जैसे मैंने 300 से 900 के राउंड अबाउट लिखा था और 3 से 4 पेजेस थे, अगर आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है ज़्यादा पेजेस का तो आपने अपने क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उसके अकॉर्डिंग ही उसको एडजस्ट करके रेट को डन कर लेना है कि आप कितने पेजेस का ऑर्डर कितनी पेमेंट में उन्हें करके देंगे। ये आपने क्लियर कर लेना है पहले से अपने क्लाइंट के साथ, ताकि आपकी डीलिंग अच्छी हो, आपका इंप्रेशन अच्छा हो और आपको दोबारा भी ऑर्डर मिले और बार बार मिले, ठीक। अब आते हैं जी मेन चीज़ पर कि हमें ऑर्डर को किस तरह क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो व्यूअर्स, आपने डायरेक्ट अपना ऑर्डर को कभी भी सबमिट नहीं करना। अगर आपका क्लाइंट कहता है तब भी आपने नहीं करना, क्योंकि इस तरह स्कैम भी हो सकता है। अगर तो आपके सिटी का है क्लाइंट तो आपने उसको बाई हैंड दे देना है, बाई हैंड उसको ऑर्डर दे देना है और उससे पेमेंट रिसीव कर लेनी है। अगर वो आउट ऑफ स्टेशन है तो आपने उसको बता देना है कि मुझे पहले पेमेंट सेंड करनी, मैंने आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। इन केस के वो ट्रस्ट नहीं करता तो आपने उस ऑर्डर के पिक्स, इमेजेस, मतलब उसको बिल्कुल सेंड नहीं करने, आपने उसका वीडियो बना लेना है विद वाटरमार्क, उसका वीडियो बना के उसको सेंड कर देना है। और वो भी आपने उसको कहना है कि मुझे 20% पहले सेंड कर रही है, 20% आपने ऑर्डर सेंड करना है। देन वो अगेन आपको करेगा और आपने अगेन ऑर्डर बाकी का सेंड कर देना है। इस तरह करके आपने उनको सेंड करना है ताकि आपके साथ कोई स्कैम का सीन ना हो और आप सेफ एंड सिक्योर रहें और आपको आपकी मेहनत का रिटर्न मिले। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी बहन को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थम्स अप कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए मेथड के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।